ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए एज ए सीरियस वार्निंग की तरह है। वीडियो में हम बात करेंगे पाइलोनेडल सिनस के बारे में, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 2 की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली आपने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा होगा, जिसके अंदर एक 21 ईयर ओल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट इसकी सर्जरी करवाता है, जो कि इस बीमारी से काफ़ी टाइम से पीड़ित था। जैसे ये आर्टिकल सामने आता है तो काफ़ी लोगों को पता चलता है इस बीमारी के बारे में। समझते हैं इसके कारण क्या हैं, ये होती क्यों है, क्या किस वजह से आप इसको बचा सकते हैं, क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, सभी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस बीमारी को जो शुरुआत में देखा गया था वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय देखा गया था। इसके कारण इसको वर्ल्ड वॉर 2 की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। जो हमारी पूंछ की हड्डी, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ होती हैं, जो जहाँ से हमारी जो सिटिंग पोर्शन होता है, जहाँ से हमारे हिप्स शुरू होते हैं, वहीं पे आपको टेल बोन देखने को मिलती होगी। आपको मैं इमेज के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो बाल होते हैं वो अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाते हैं, बाल अंदर की तरफ इकट्ठा होने लग जाते हैं, जो हमारे बॉडी ईयर होते हैं वो, और वो धीरे धीरे वहाँ पे पस के रूप में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे पस निकलना भी शुरू हो जाता है। एंड एट द एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, और इसका कोई मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डायरेक्ट सर्जरी है। कारण ये है कि सीधी सी बात है, अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसको मेडिसिन के माध्यम से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समझते हैं इसके अंदर कारण क्या है जिसके कारण ये बीमारी होती है। एक्चुअल में ये जो होने के पीछे जो इसका मेन कारण है वो एज सच अभी तक कोई लंबी स्टडी तो इसके सामने है नहीं, कोई रिसर्च है नहीं कि ये हो क्यों रही है। पर मोटा मोटी तौर पे जो डॉक्टर वगैरह जो भी इसके बारे में बता रहे हैं, जो अभी तक समझ में आया है, उसके पीछे मेन कारण है लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठना। और जब हम लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठते हैं तो आप अगर ध्यान दें, अगर हम लाइब्रेरी में बैठे चाहे कहीं पर भी बैठे, लाइब्रेरी की जो सीटें होती हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा, जो उसका पीछे का जो कवर पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और हम सट के उसके बैठ जाते हैं, उसको चिपक के बैठ जाते हैं। तो हम एसी वगैरह लाइब्रेरी में होती है तो हमारे पैर वगैरह ठंडे होते हैं, वहाँ तक हवा पहुँचती है, बट हमारे पीछे की तरफ जो हमारे बैक पोर्शन है वहाँ तक हवा पहुँच नहीं पाती है। पसीना ज़्यादा होगा, ज़्यादा पसीना होने के कारण जब हम लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठते हैं तब ज़्यादा लंबा पसीना, जब हम लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठेंगे तो पसीना ज़्यादा होगा, और पसीना ज़्यादा होने से जो हमारी टेल बोन है वहाँ पे पसीना एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है हिप वाला पोर्शन है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा आमतौर पे रहेगी, क्योंकि स्किन वहाँ पे मोटी होती है। तो इसी कारण वहाँ पे जब ज़्यादा पसीना हो जाता है तो वो वाली हड्डी धीरे 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 करके काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाती है, वो वाला पोर्शन वीक होने लग जाता है, और फिर अंदर ही अंदर हेयर ग्रो होने लगते हैं, और ये समस्या आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस बात को भी आप समझिएगा कि इसका जो मेनली जो सॉल्यूशन, जो अगर आपको ये हो जाती है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर एक इश्यू ये भी देखा जाता है कि अगर आप इसकी सर्जरी लेट करवाते हैं, लाइक आप इसके अंदर काफ़ी टाइम से आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और फिर अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो इसके चांसेस रहते हैं कि आप सर्जरी करवाने के बाद में भी आपको इश्यू फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका कोई 100% क्योर नहीं है। तो इनिशियल फेज में ही अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। समझेंगे कि ये बीमारी किन एस्पिरेंट में ज़्यादा होती हैं और घरेलू स्तर पे आप किन किन सावधानियों को बरत सकते हैं इससे बचने के लिए। अब हम बात करेंगे इस जो पाइलोनेडल सिनस के बारे में बात कर रहे थे कि इससे बचने के क्या क्या उपाय आप घरेलू स्तर पे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पीठ के पीछे ज़्यादा पसीना ना हो। इसके लिए आप क्या करते रहे कि हर 1 घंटे के अंदर थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो सकते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक बार के लिए खड़े हो, 1-2 मिनट के लिए खड़े खड़े भी पढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप क्लास ले रहे हैं तो खड़े खड़े लिख सकते हैं, 1-2 मिनट के लिए खड़े होइए और बैठ जाइए, और ये आपको करते रहना चाहिए। इसका पीछे कारण ये भी है कि अगर आप एक ही समय एक ही जगह पे ज़्यादा समय के लिए बैठते हैं तो आपको आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। एक लंबे समय तक बैठने के कारण आपको कमर के अंदर इश्यू देखने को मिलता है। तो इसके कारण आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि हर एक छोटे टाइम के बाद में आपको खड़े होकर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना चाहिए। इसके साथ में आप ध्यान रखिएगा कि आप घरेलू स्तर पे जब आप बैठते हैं तो आपके बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, कि अगर आप डायरेक्ट सट के बैठेंगे पीछे की तरफ, लाइक आप चेयर का पूरा सहारा लेंगे तो ज़्यादा इश्यू होगा। मैं आपको एक इमेज के माध्यम से साइड में समझा रहा हूँ कि आपके बैठने का पोर्शन क्या होना चाहिए। आप समझ सकते हैं दोनों इमेज के माध्यम से कि किसके ऊपर, टेल बोन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर आप टेल बोन के अंदर टेल बोन के ऊपर अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सीधी सी बात है कि इश्यू ज़्यादा होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपना सिटिंग पोर्शन सही तरीके से हो। इसके साथ में आपकी जो एज है, जो जिस इसके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है वो है 16 टू लेकर 25 के बीच में। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, बट इस बीच में है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर भी, अगर आपको घरेलू स्तर पर अगर आपको खुद आपको दिखने को मिलता है कि आपको रीढ़ की हड्डी के नीचे कहीं पे किसी तरीके का कोई फुंसी टाइप में हो रही है, कहीं पे आपको पिंपल्स के टाइप में दिख रहा है, देन यू शुड टू कंसल्ट विद योर
फिजिशियन, आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपको बेटर तरीके से जांच करके पता कर सकता है कि आपको सच में इश्यू है या नहीं है। वैसे आप देख के तो पता चलता नहीं कि आपको रियली में इश्यू है या नहीं है, इसको तो स्कैन करने के बाद में डॉक्टर ही बता सकता है। बट अगर आपको लगता है कि आपको लंबे समय से थोड़ा बहुत आपको पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है, कुछ आपको पिंपल्स के टाइप में निकल रहा है बट वो सॉल्व हो नहीं रहा है, देन यू शुड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। इसके साथ में छोटे छोटे तौर पे आप घर के तौर पे जब भी आप लंबे समय तक बैठते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कारण ये है कि जब किसी को ये बीमारी होती है तो उसको डायग्नोस करने में काफ़ी टाइम लगता है। जब किसी एस्पिरेंट को इसे डायग्नोस किया जाता है तो उसको कम से कम 5 से 6 दिन के लिए उल्टा ही लेटना रहता है, और इस समय ये पेनफुल भी रहती है, सीधी सी बात है। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है। आजकल तो लेजर के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट अगर लेजर के माध्यम से नहीं करवाए तो सीधी सी बात है इसके अंदर कट लगेंगे एंड इट वुड बी रियली पेनफुल। तो सीधी सी बात है कि इससे बचने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपको इनिशियल फेज में दिखता है कुछ तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना चाहिए। मुझे लगा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसके कारण मैंने आपको बना के दिया। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही किसी मेडिकल जो इश्यू होते हैं एस्पिरेंट के बीच में उसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसे किसी वीडियो को जो भी प्रॉब्लम मुझे दिखेगी उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।